CNN न्यूज के साथ मैं हूं सबा फारूक। शामिल करते हैं अब तक की हेडलाइंस। यूरोपीय पार्लियामेंट में तौहीन रिसालत की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में तौहीन रिसालत के कानून पर तनकीद। पाकिस्तान का GSP स्टेटस खत्म करने का मुतालबा किया गया है। आलमी खबर रसां अदारे के मुताबिक ये करारदाद यूरोपीय पार्लियामेंट की एक्सटर्नल एक्शन सर्विस से वाबस्ता कई माहिरीन ने पेश की। अफसोसनाक अमर यह है कि इस करारदाद के कई नुकात बतौर खास पाकिस्तान में तौहीन रिसालत की सजा के कानून आर्टिकल 295B और C का बार बार जिक्र किया गया है और बारहा इस कानून को तनकीद का निशाना बनाया गया है। मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर सदर आरिफ अलवी का पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में मजदूरों की खिदमत को सलाम पेश करते हैं। आज हम मजदूरों की बहादुरी और मेहनत को खराज तहसीन पेश करते हैं। उनका मजीद कहना है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मजदूर के वकार और हकूक के एहतराम की मुतअद्दिद मिसालें मिलती हैं। वजीर आजम इमरान खान सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर आला सतह के वफ्द के हमरा 7 मई से सऊदी अरब का 3 रोजा दौरा करेंगे। वजीर आजम के साथ सऊदी अरब के दौरा पर जाने वाले वफ्द में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और नुमाइंदा खसूसी बराए मजहबी हम आंगी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी भी शामिल होंगे। तुर्की के शहर मंगोरा की एक फैक्ट्री में आग लगने से 16 पाकिस्तानी मजदूर झुलसकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में से 4 का ताल्लुक सवात से है। जमशेद और अयूब का ताल्लुक कांजू, सद्दाम का पानड़ मंगोरा और इनवर का ताल्लुक अमानकोट मंगोरा से है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि सक्की किनारे पन बिजली मंसूबे का 60% काम मुकम्मल कर लिया गया। कागान के इलाका में दरियाए कुनहार पर पन बिजली मंसूबा दिसंबर 2022 तक मुकम्मल होगा। विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि वजारत खजाना कारोबारी बरादरी के एतमाद पर पूरा उतरेगी। कोई भी काम FPCCI को एतमाद में लिए बगैर नहीं होगा। नून लीग ने NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात में वोटों का फ्रांजिक ऑर्डर कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत के मुताबिक NA 249 के इंतखाबी नतीजे पर नून लीग को सख्त तहफ्फुज़ात हैं। इंतखाब का नतीजा 11 घंटे ताखीर से आया। खत में दरख्वास्त की गई है कि जिन पोलिंग स्टेशन से जारी फॉर्म 45 पर शक है उनका फ्रांजिक ऑर्डर कराया जाए। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली शाजिया तामरी ने मरियम नवाज के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि कराची में तहरीक इंसाफ की शिकस्त पर मुस्लिम लीग की बौखलाहट सवालिया निशान है। कराची के नताइज ने पीपल्स पार्टी के मुखालफिन को बेचैन कर दिया है। NA 249 में टर्नआउट कम क्यों रहा? नासिर हुसैन शाह ने असल वजह बताते हुए बड़ा दावा कर दिया। वजीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि NA 249 की सीट पहले भी पीपल्स पार्टी के पास रही। कोरोना वायरस, रमजान और शदीद गर्मी की वजह से वोट टर्नआउट कम रहा। दोबारा गिनती का कोई मसला नहीं, रिकाउंटिंग के लिए तैयार हैं। यौम मई पर मेहनतकशों के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर आला पंजाब ने मजदूरों की कम अज कम उजरत 20,000 रुपए करने का ऐलान कर दिया। कहा, मेहनतकश की फलाह व बहबूद सबसे ज्यादा मकदम है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 बरस में वर्कर्स की कम अज कम उजरत में 5,000 रुपए का इजाफा किया है।
सामने खसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पार्टी के अंदर भी मामला दुरुस्त करने की जरूरत है और तहरीक इंसाफ को भी अपना घर दुरुस्त करने की जरूरत है। NA 249 में 1 किलोमीटर के अंदर इलेक्शन हो रहा था। सुबह 6 बजे रिजल्ट आना और वहां की हुकूमती पार्टी का जीत जाना बहुत कुछ बयां कर रहा है। सिराजुल हक का कहना है कि मईशत ठीक करने के दावेदार अवाम को वेंटिलेटर पर ले गए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने वक्त के साथ सजादा नशीन आस्ताना आलिया गढ़ी शरीफ ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की। हुकूमत को अवामी मुश्किलात का अदारक नहीं, मईशत ठीक करने के दावेदार अवाम को वेंटिलेटर पर ले गए हैं। मुल्क में कोरोना की शिद्दत बरकरार, मजीद 146 अफराद जान से हाथ धो बैठे। हलाकतों की तादाद 17,957 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,696 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,25,519 हो गई। मुल्क में कोरोना वायरस की मजीद 2 नई इकसाम सामने आ गई। नेशनल हेल्थ सर्विस और NCOC ने कोरोना की इकसाम की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी। 40 साल और इससे जायद उम्र के अफराद वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने, घर से बिला जरूरत बाहर मत निकलें, समाजी फैसले को अमल तौर पर यकीनी बनाएं। हरारे टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम, फवाद आलम की शानदार सेंचुरी। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में दूसरे रोज का खेल खत्म होने पर 6 विकेट पर 374 रन बना लिए और इसे 198 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। फवाद आलम 108 और हसन अली 21 रन के साथ कैरियर पर मौजूद हैं। इमरान भट्ट 91 और आबद अली 60 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 45 और अजहर अली ने 36 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम और फहीम अशरफ 0 पर आउट हुए। पंजाब में हफ्ता और इतवार को मखसूस दुकानें खुली रहेंगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हफ्ता और इतवार के रोज लॉकडाउन के दौरान ग्रोसरी स्टोर्स, करियाना स्टोर और रमजान बाजार खुले रखने का फैसला किया गया। इंतजामिया ने सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रखने की इजाजत दे दी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर और इम्तिहानी मरकज से चेक शुदा पर्चे और लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। शिमला पहाड़ी पर मौजूद पब्लिक सर्विस कमीशन के पुराने दफ्तर में चेक शुदा पर्चों को रद्दी के भाव बेच दिया गया। कानूनन चेक शुदा पर्चों को मार्केट में किसी सतह पर बेचा नहीं जा सकता। जौहर टाउन के इम्तिहानी मरकज में जनरेटर की तारें जबकि ओल्ड ऑफिस के AC, पंखे समेत दीगर सामान भी गायब हुआ है। अफगानिस्तान के सूबे लोगर में एक कार बम हमले के नतीजे में 30 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। अफगान टीवी चैनल तुलो न्यूज के मुताबिक धमाका मकामी वक्त के मुताबिक शाम 7:06 पर हुआ, जिसमें 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। जिस जगह धमाका हुआ उसके करीब ही अस्पताल भी वाक़िया है, जिसकी इमारत को धमाके की वजह से नुकसान पहुंचा है। तारीख में पहली बार खवातीन एहलकारों को मस्जिद नबवी में सिक्योरिटी पर तैनात किया गया है। इन खवातीन को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तैनात किया गया। खवातीन एहलकारों की तैनाती का मकसद कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाना और ज़ायरीन को रहनुमाई फराहम करना है। भारतीय मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब के तालीमी निसाब में हिंदू मजहबी किताबें रामायण और महाभारत भी शामिल कर दी गई हैं और अब सऊदी तालिब इल्म ये हिंदू किताबें भी पढ़ा करेंगे। निसाब में ये तब्दीली सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत लाई गई है।
भारत में सालाना करोड़ों रुपए की खैरात करने वाले अफराद की एक फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें ये बात सामने आई है कि अजीम प्रेमजी नामी मुसलमान कारोबारी शख्सियत ने रोजाना की बुनियाद पर औसतन 22 करोड़ रुपए की खैरात की। दुबई में गिरफ्तार होने वाली गैर मुल्की मॉडल्स के पीछे दरअसल कौन था? बिलाखिर मामला हल हो गया। दुबई से गुज़श्ता 20 माह के लगभग बरहाना मॉडल्स की एक होटल की बालकोनी में खड़े होकर बनवाई गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तर्जुमान हुकूमत पंजाब बराह रास्त कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अब इस वक्त क्वेटा में जो केसेस बढ़ रहे हैं, परसों जो है 20.5% पूरे बलूचिस्तान में केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिनमें मेजॉरिटी केसेस जो है 72% जो है सिर्फ क्वेटा से थे। लेकिन यह है कि जुम्मा जो हमने पूरा लॉकडाउन किया बलूचिस्तान में, हम ताजिर तंजीमों का शुक्रगुजार है, उन्होंने SOPs के साथ कंप्लाई किया, लॉकडाउन किया, उसके फ़वाइद देखे फौरी तौर पे सामने आना शुरू हो गए कि गुज़िश्ता 2 दिनों में अगेन केस कम होना शुरू हो गए। अब कल जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 17.2% है। परसों 19% के करीब रिपोर्ट हुए थे। तो इसका मतलब है जब हम SOPs पे अमल दरामद करते हैं तो फौरी तौर पे उसके जो नताइज है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। मजदूरों को खराज तहसीन पेश करते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत मजदूरों की बहबूद के साथ उनके लिए रोजगार के मौके भी पैदा कर रही है और लेबर कवानीन में इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज।